हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 8th मैथमेटिक्स का UT2 क्वेश्चन पेपर जो किसी एक पब्लिक स्कूल में कंडक्ट किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 30 है और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशंस जो गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में उनके टर्म्स को बताना है, उनके कोफिशिएंट्स को बताना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xyz² - 3zy। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसमें टर्म्स लिखने हैं, तो इसमें देखिए टर्म्स हैं 5xyz² एंड -3zy। ये दो टर्म्स हैं इसमें, और इनके जब हम कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो इसका कोफिशिएंट है 5 और इसका कोफिशिएंट है -3। सेकेंड पार्ट 1 + x + x²। यहाँ पे जब हम लोग टर्म देखेंगे 1x एंड x², और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 1 1 एंड 1। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो जनरली हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिक गिवन नहीं है कि किस तरह का कोफिशिएंट है, x का लेना है, x² का लेना है, तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें इस टर्म के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में सबसे पहले हम लोग नंबर्स की बात करेंगे। तो 24 और 12 में 12 जो है वो कॉमन है, और x² और x में x है एंड y और y में y है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया 12xy। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इस सेकंड नंबर से। तो आप इसको यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको गिवन है कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10, तो आप क्या करोगे 10 - 3। इसी तरह से हमें इस पूरी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है ये फर्स्ट वाली वैल्यू। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो फ्रॉम की बाद वाली जो वैल्यू है उसे हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे 12a - 9ab + 5b - 3 ब्रैकेट में, और जो फर्स्ट वैल्यू है उसे हम बाद में लिखेंगे 4a - 7ab + 3b + 12, ये भी ब्रैकेट में, और इसी सब्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ पे साइन माइनस का होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से पहले नेगेटिव का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो सारी के सारी साइन चेंज होके आएंगी। तो यहाँ पे देखिए 4a पॉजिटिव है, -4a, -7b नेगेटिव है, +7ab + 3b, तो ये बन जाएगा -3b, और ये हो जाएगा -12। इसके बाद हम लोगों ने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो 12a - 4a -9ab, इसके साथ में +7ab + 5b -3b -3 -12। अब देखिए 12a - 4a हो जाएगा हमारे पास 8a, -9ab + 7ab हो जाएगा -2ab, 5b - 3b ये हो जाएगा हमारे पास 2b, -3 - 12 ये हो जाएगा हमारे पास -15। तो ये हमारे पास इसका सब्ट्रैक्ट करके आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4xy² एंड 2y²x। देखिए प्रोडक्ट का मीनिंग है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2। उसके बाद इनके देखिए वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x है और उसे हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y² को y² के साथ। तो यहाँ पे देखिए 4 × 2 = 8, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², इसे आप एक्सपोनेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पे y² को y² से मल्टीप्लाई करने पर y⁴। तो इसका जो आंसर होगा 8x² y⁴। क्वेश्चन नंबर 5,
फैक्टोराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, हमें इनको फैक्टर करके बताना है। देखिए यहाँ पे हमें आइडेंटिटी के बारे में सोचना होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट टर्म जो है वो x का होल स्क्वायर है, जो लास्ट टर्म है वो 4 का होल स्क्वायर है। तो हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कि इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि क्या ये इसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं क्या। तो देखिए x का होल स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम लोगों ने लिख दिया। अब हमें 2ab लिखना है, प्लस 2, a का मतलब यहाँ पे है x, b का मतलब है 4। अब इसे एक बार हम चेक करेंगे। तो x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, 2 4 जा 8x हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो देखिए ये पूरी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है इसमें, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू हमें x और b की वैल्यू 4 लेनी होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर, और इसे फैक्टर की फॉर्म में अगर हमें मेंशन करना है सो x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का मतलब यहाँ पे हो गया क्यूबॉइड। यहाँ पे हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसमें एल, बी और एच हमें गिवन है। तो हमें पता है जो वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का वो एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, तीनों को हमें मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो यहाँ पे हमें इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एल, बी, एच को मेंशन किया कि उनकी वैल्यू क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एल का मीनिंग है 4a, बी का है 3a स्क्वायर और एच का 7a की पावर 4। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर्स को आपस में, न्यूमेरिकल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में जो वेरिएबल्स हैं a मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 4। अब देखिए इसमें हम 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 105, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 6 और 1 7। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a रेज टू द पावर 7। इसे हम क्यूबिक यूनिट लिख सकते हैं कि कोई भी इसमें सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब हो सकता है। अब यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। यहाँ पे हमको इसको फैक्टराइज करना है और उसे फिर हमने डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे इसे डिवाइड करने के लिए इसे हमें पहले फैक्टराइज करना होगा न्यूमरेटर को। तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने होंगे, और फैक्टर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर तो अप्लाई होगा नहीं, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू करना होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यहाँ पे हम मल्टीप्लाई देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो +10 आना चाहिए और ऐड करके +7 आना चाहिए। अगर आपको फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए बता देंगे। आप उसको देख सकते हैं या आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 5 and 2, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 और इन दोनों को ऐड किया तो 7। तो यहाँ पे मिडिल टर्म जो 7y है उसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में। फर्स्ट सेकंड में हम लोगों ने y कॉमन लिया तो y प्लस 5, और यहाँ पे देखिए 2y प्लस 10 में हम लोगों ने 2 कॉमन लिया तो ये हुआ y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अब ये न्यूमरेटर की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए y प्लस 5 जो दोनों ब्रैकेट में है वो कॉमन आ सकता है, तो वही हम कॉमन लेंगे, और जो यहाँ पे रह गया वो y रह गया और प्लस 2 रह गया, उसे हम एक सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइडेड बाय y प्लस 5। और यहाँ पे देखिए ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो y प्लस 5 से y प्लस 5 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो होगा y प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी वगैरह के थ्रू तो करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि हमें इसके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से दो बाइनोमियल को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को समझेंगे। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट गिवन है
तो ब्रैकेट का मतलब भी यही है कि यहाँ पे जो ये नंबर 5 है ये सेकंड पूरे ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 3 या x से नहीं होगा, दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से जो -2x है सेकंड टर्म है वो भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो 5 है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 3 + x से, और यहाँ पे जो -2x है ये भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे इन दोनों में y + 5 कॉमन था, तो ये हमने कॉमन ले लिया था, बाकी नंबर रह गए थे। इसे अगर हमने वापस से करना होता तो इस y को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते और इस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते। तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 3 जा 15, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, याद रखिए यहाँ पे हमने दोनों से ही मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे -2x जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और वो x से भी होगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ब्रैकेट से पहले यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है तो हमें इसमें अंदर सारे साइन चेंज करने होंगे। तो -2x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6x, और -2x को +x से मल्टीप्लाई किया तो -2x²। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं वो 5x और 6x हैं, तो 15 तो एज इट इज लिखा जाएगा, 5x - 6x - x हुआ, और ये -2x²। इसमें हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, तो यही इसका आंसर होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, इसमें भी बिल्कुल सेम होगा। ये जो x है ये इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7y जो है ये भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x को 7x से मल्टीप्लाई किया 7x², x को y से मल्टीप्लाई किया -xy, 7y को 7x से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 जा 49 xy, -7y को y से मल्टीप्लाई किया तो 7y²। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है 7x², और यहाँ पे देखिए xy और xy ये लाइक टर्म है, 49xy और -xy, तो 49 में से 1 माइनस हुआ तो 48xy - 7y², ये इसका प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐड करना है हमने इन दोनों टर्म्स को। देखिए ऐड करते हुए सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सोल्व करना होगा, तो उससे पहले 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे 2xz, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो ये -2x², 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2xy। अब यहाँ पे 2y जो है वो z से मल्टीप्लाई होगा तो +2yz, -2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y², 2y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy। इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे xz है, जो xz कहीं भी नहीं है तो इसे हम 2xz लिखेंगे, 2x² भी लिखेंगे, x² का टर्म नहीं है, और साथ में 2y² भी हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2xy और यहाँ पे भी 2xy है, तो इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो इसे लिख देंगे 4xy। तो यहाँ पे देखिए 2xz आ गया, 2y² भी आ गया, 2x², 2y², 2yz रह गया, तो यहाँ पे लिख देंगे +2yz। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज x + y होल स्क्वायर - 4xy। तो यहाँ पे हमें इसको फैक्टर बनाने हैं। देखिए इसको फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x + y के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं x² + 2xy + y², और साथ में यहाँ पे -4xy ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग लाइक टर्म्स देखेंगे, +2xy - 2xy, तो x² + 2xy, उसके साथ में हम लोग लिख देंगे -4xy + y²। इन दोनों को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो x² - 2xy + y²। अब इसे देखिए ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है, जिस तरह से x + y का होल स्क्वायर था इसी तरह से ये x - y के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो इसे x - y का होल स्क्वायर लिख देंगे, और फिर इसे फैक्टराइज लिखना है तो x - y × x - y, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग आइडेंटिटी x + a × x + b = x² + a + b × x + ab, फाइंड। यहाँ पे हमें दो पार्ट गिवन है
और यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मेंशन है कि किस आइडेंटिटी के थ्रू हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। जनरली आइडेंटिटी इस तरह से आती नहीं है, आपको खुद ही सोचना होगा कि आपको किस तरह से सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 103 मल्टीप्लाई 104, आपको इसको इस आइडेंटिटी के थ्रू ही करना होगा। तो अब समझते हैं कि किस तरह से ये दोनों पार्ट्स हम आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी को समझेंगे x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है x और सेकंड में भी फर्स्ट टर्म है x वो सेम है, लेकिन सेकंड टर्म दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको इसी फॉर्म में ही लिखेंगे। तो 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 104 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए दोनों में ये फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम है 100 और 100, और सेकंड टर्म दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये मान लें कि x का मतलब तो 100 है, a का मतलब 3 है और b का मतलब 4 है। तो यहाँ पे आप इसी आइडेंटिटी में अगर पूरी वैल्यू पुट कर देंगे कि x का मतलब 100, a का मतलब 3, x का मतलब 100, b का मतलब 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x का मतलब 100 प्लस a प्लस b का मतलब 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस ए बी का मतलब 3 मल्टीप्लाई 4। काफ़ी आसान है, आप इस आइडेंटिटी में मेंशन कर दीजिए कि x, a और b की वैल्यू क्या है और इसी में ही पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 00 है तो उसका स्क्वायर करने पे 4 टाइम्स 0 होंगी, 4 और 3 7, 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया 700 प्लस 12, तो ये बन जाएगा 712 0 10। तो 10,712 जो होगा इसका आंसर। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल कर सकते हैं। तो 5.1 को हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1 और 5.2 को 5 प्लस 0.2। यहाँ पे भी देखिए जो फर्स्ट टर्म जिसको हम x मानते हैं वो 5 है और a और b यहाँ पे हमारे पास 0.1 और 0.2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x को 5 लेट कर दें, a को 0.1, b को 0.2, तो जो हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसी में आप अगर ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 प्लस 0.1 5 प्लस 0.2 इज इक्वल टू एक्स का मतलब हो गया 5 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मतलब 0.1 प्लस 0.2 और x का मतलब है 5 और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, 0.1 और 0.2 का जो एडिशन है वो यहाँ पे हो गया 0.3। 0.3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो ये बन गया हमारे पास 1.5 और यहाँ पे 0.1 और 0.2 को मल्टीप्लाई किया तो 0.02। अब हम इसे ऐड कर देंगे 25 और 1 26, 26.52, ये हमारे पास आंसर होगा। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है। इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, यहाँ पे हमें इनको मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर्स में देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हमें गिवन नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, ये तो नंबर्स हुए, और ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो ए में ही है, वेरिएबल ए है। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की पावर 22 ए की पावर 26। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 1 तो 8 हुआ, और यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट के लॉज लगाएंगे तो a बेस पर इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो 8 a की पावर 50 इसका आंसर होगा। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हम लोग बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल x है और सेकंड टर्म में x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे वेरिएबल y है और यहाँ पे y स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो ये हो गया -3/5। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, y को y स्क्वायर से किया y क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यहाँ पे हमें इन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इनको फैक्टराइज करना है। देखिए पहले फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। यहाँ पे हम लोगों को p-3 दोनों ब्रैकेट में गिवन है, तो हम यहाँ पे p-3 ही कॉमन लेंगे और यहाँ पे जो 6p+1 रह गया उसे हम लोग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये बन गया इसके फैक्टराइजेशन। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे हमारे पास 14 और 7 में 7 कॉमन होगा, 3y-5z की पावर 3 और यहाँ पे सेम पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 3y-5z की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे पावर 3 है जिसमें से पावर 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 3y-5z एक बार रहा प्लस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सारा कुछ हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 0 बचा। 0 नहीं बचा, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि अगर आप वापिस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये टर्म होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ विशेष नहीं करना, बल्कि सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन करना है। 3 2 जा 6y-10z+1। अगर आप चाहें तो इसे भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 3y-5z 3y-5z और 6y-10z+1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट, रीराइट द इनकरेक्ट इक्वेशंस करेक्टली। हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वेशंस दोनों पार्ट में इक्वल हैं, मतलब कि करेक्ट हैं, और अगर वो इनकरेक्ट हैं तो उसे करेक्ट करके बताना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम लोग a+6 का होल स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे हम a+b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे। तो ये होगा a² + 2ab, a और b का मतलब यहाँ पे 6 है, +6²। और राइट हैंड साइड को हम एज इट इज लिखते हैं a² + 12a + 36। तो यहाँ पे देखिए a² + 6 2 जा 12a + 36, a² + 12a + 36। तो यहाँ पे देखिए दोनों करेक्ट हैं, तो हम लिखेंगे इट इज करेक्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में यहाँ भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 2a का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है 2a × 2a, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, a को a से मल्टीप्लाई किया a²। तो यहाँ पे होगा 4a² + 5a और राइट हैंड साइड में 4a + 5a। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे 4a जो है उसकी जगह 4a² आना चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RHS इज इनकरेक्ट। तो ये अपने आप में इक्वेशन इनकरेक्ट हो गई। तो करेक्शन क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर + 5a की जो वैल्यू होगी 4a² + 5a होगी। तो यहाँ पे जो है ये हमने करेक्शन करना होगा, 4a की जगह 4a² + 5a। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि किसी क्वेश्चन पेपर में 14 क्वेश्चंस को हम लोगों ने आपको बताया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। किसी पॉइंट पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपकी बुक से या रेफरेंस बुक से उसकी प्रैक्टिस करें।